मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ने जा रहे हैं व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सह संबंध के लाभ। मैंने आपको सह संबंध का अर्थ बताया था, जिसको हम समवाय भी कहते हैं, समन्वय भी कहते हैं। यानी एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित करके पढ़ाना, यानी को रिलेट करके पढ़ाना। एक विषय का जब हम अध्ययन करें तो दूसरे विषय का भी हमें ज्ञान हो सके, उसे हम सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध के मैंने आपको प्रकार भी बताए थे, शीर्षस्थ बताया था, अनुप्रस्थ बताया था। तो अब जो हम पढ़ेंगे कि जो सहसंबंध है वो होना क्यों जरूरी है शिक्षण में, उसके क्या कोई लाभ है या क्या है। कुछ ना कुछ तो लाभ होता होगा, तो उसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले हम सहसंबंध के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सहसंबंध में सबसे पहला जो लाभ है उसका कि जो हमारा है श्रम व समय की बचत। श्रम व समय की बचत। यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो सहसंबंध को शिक्षण में शामिल करने से एक शिक्षक के श्रम और समय की बचत हो जाती है। किस प्रकार से होती है। यदि एक जो टीचर आता है, शिक्षक आता है, एक विषय को पढ़ाता है, फिर दूसरा विषय पढ़ाता है, ऐसे करते करते मतलब समय समय पर अन्य टीचर आकर अपने अपने विषय का अध्ययन कराते हैं। यदि हम सहसंबंध को हमारे शिक्षण में शामिल कर दें तो क्या होता है, एक विषय पढ़ाने के साथ ही हम यदि अन्य विषय की भी जानकारी उन्हें दे दे, सहसंबंध करा के पढ़ाए, तो एक विषय के नॉलेज के साथ साथ उन्हें अन्य विषय का नॉलेज भी आसानी से हो जाएगा। तो उसके साथ ही श्रम जो है, शिक्षकों का श्रम भी बचेगा और समय की बचत भी होगी और अधिक से अधिक उनको जानकारी मिल भी सकेगी। दूसरा जो है हमारा नियम और सिद्धांत। नियम व सिद्धांत यानी कि जो हमारे शिक्षण के जो नियम और सिद्धांत है उसकी भी जानकारी हमें सहसंबंध के माध्यम से मिल सकती है। यानी किन नियमों को ध्यान में रख के हमें सहसंबंध को आगे बढ़ाना है, किन विषयों का हम अध्ययन करा सकते हैं, वह व्यवसाय अध्ययन के साथ में किन सिद्धांतों को हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी जानकारी हमें सहसंबंध के माध्यम से मिल जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा रोचक व आकर्षक। रोचक व आकर्षक यानी कि यदि हम सहसंबंध जब पढ़ाते हैं, यानी को रिलेट करके किसी एक विषय को दूसरे विषय के साथ में पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सहसंबंध है हमारा मतलब जो एक विषय है वो रोचक तो होता है, ये साथ में आकर्षक हो जाता है। क्योंकि एक विषय पढ़ते आप जब देखते हो क्लास में आपके कोई शिक्षक आता है, आप एक विषय पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते पढ़ते बोरियत सी हो जाती है। तो उसमें रोचकता लाने के लिए हम एक विषय के अध्ययन के साथ साथ दूसरे विषय को भी जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ी हमें नई जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही साथ जो हमारा अध्ययन है वो रुचिपूर्ण हो जाता है और आकर्षक हो जाता है। किस प्रकार से होगा, मान लीजिए कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में मैंने आपको एक उपमा दी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया से तात्पर्य यह नहीं हुआ कि भारत की कोई सोने की चोंच थी, चिड़िया थी पूरी अच्छे से, या उसके सोने के पंख थे, किंतु उसकी जो आर्थिक स्थिति थी उसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यानी कि हमने हिंदी के अध्ययन में उसकी जो उपमा की गई, उसका जो मतलब इसकी जो तुलना की गई वो सोने की चिड़िया से की गई, ये तो हमें पता है, लगा ही लगा। साथ ही साथ हमें अर्थशास्त्र का भी नॉलेज हुआ कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस प्रकार से एक विषय का अध्ययन करते हमें दूसरे विषय की भी जानकारी होगी। मान लीजिए आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको मृत्यु दर पढ़ा, आपने जन्म दर पढ़ा, तो आपको जब जन्म दर मृत्यु दर को पढ़ाया गया तो उसके अंदर ग्राफ्स के माध्यम से संख्याओं का ज्ञान दिया गया। तो संख्याओं के ज्ञान के साथ ही आपके गणित के ज्ञान का आपको नॉलेज हुआ। तो इससे क्या हुआ, यानी मान लीजिए आपका मृत्यु दर 10% है, 10% आपका मृत्यु दर बताया गया, तो आपको जो संख्या यहाँ पे मिली वो मिली आपको 10, यानी कि आपको गणित का नॉलेज हुआ यहाँ पर। साथ ही अर्थशास्त्र तो आप पढ़ ही रहे, तो नॉलेज हुआ कि 10 यानी कि कोई एक संख्या है, तो आपको गणित का भी नॉलेज हुआ। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान किस प्रकार से हुआ कि आप जो व्यवहारिक सहसंबंध करते हैं तो सैद्धांतिक ज्ञान आपको मिलता है। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ मतलब जो किताबों में आप जो पढ़ रहे हो आपको सिद्धांत से परिपूर्ण ज्ञान मिलेगा। इसमें सिद्धांत इसलिए कार्य किया करता है क्योंकि जब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10% आपकी मृत्यु दर है, 10.2 आपकी
मृत्यु दर है भारत की, तो वहां पर हमें संख्या का ज्ञान हुआ, यानी कि गणित का ज्ञान हुआ। तो ये सिद्धांत कार्य कर रहा है, यानी एक विषय का अध्ययन करने के साथ ही हमें दूसरे विषय का अध्ययन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो है आपका वो है प्राकृतिक एवं स्वाभाविक। प्राकृतिक एवं स्वाभाविक, यानी कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो जो हमें जो भी नॉलेज मिलेगा वो प्राकृतिक मिलेगा और स्वाभाविक रूप से मिलेगा। यानी कि उसमें कोई जो हमारे हम जो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऐड कर पाते कोई चीज़ें, उनको ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सोने की चिड़िया, तो वो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, वो पहले से चला आ रहा है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, तो किस कारण कहा जाता है? क्योंकि वहाँ विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर विश्व गुरु की उपमा क्यों दी गई है? नॉलेज के कारण दी गई, ज्ञान के कारण दी गई। भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है। तो ये उपमा दी गई है, मतलब उसका एक गुरु के साथ में तुलना की गई। वास्तव में भारत कोई गुरु नहीं है, कोई इंसान नहीं, वो दिखता नहीं है, पर उसकी तुलना गुरु के साथ में की गई है। तो वो प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक रूप से दिखता है उसके कारण उसको उपमा दी गई है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, यानी इसके कारण ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक और स्वाभाविक चीजें ही सीखता है। तो आज जो आपने पढ़ा था वो सहसंबंध के लाभ पढ़ा था। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।